नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है नमाज का खुशू खुजू, कि नमाज में खुशू खुजू कैसे मैसर आता है। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें। हो सके तो इसको आगे शेयर भी करें ताकि दूसरे अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। फरमाया, उस शख्स की नमाज ही कामिल नहीं होती जिसमें आजिज़ी ना हो, यानी कि नमाज जो है वो आजिज़ी के बग़ैर अदा ना हो। आजिज़ी होगी तो नमाज भी खुशू खुजू वाली होगी, आजिज़ी ना होगी तो नमाज भी बेढंगी और खुशू खुजू के बग़ैर होगी। नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी शख्स में आजिज़ी ना हो तो वो बेधड़क होकर उठे बैठेगा, इधर उधर की बातें करेगा, इधर उधर की बातें सोचेगा और अपने किसी भी अमल में अदब व आदाब का लिहाज ना करेगा। लेकिन जिसमें आजिज़ी होगी वो नहायत अदब व एहतराम से बात भी करेगा, हर अमल भी करेगा और इधर उधर भी नहीं देखेगा और हर बात ध्यान से करेगा। और इसी तरह अगर नमाज को आजिज़ी से पढ़ा जाए तो उसमें सुकून भी मैसर होगा, उसमें खुशू खुजू भी होगा और ऐसी नमाज जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ भी काबिल कबूल होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, नमाज का कोई भी अमल, क़याम, क़िरत, रुकू, सजूद, तस्बीहात वग़ैरह तवज्जो से ही अदा की जा सकती हैं। अगर इसमें बेतवज्जही होगी तो इसकी अदायगी में खलल पड़ेगा। बल्कि हर अमल जो है इसका नहायत ध्यान और तवज्जो से अदा होना चाहिए। मसलन तकबीर तहरीमा कहते हुए आपके ध्यान में ये रखें कि अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं। तकबीर तहरीमा कहते वक्त आपका ध्यान बिल्कुल सीधा होना चाहिए किबला की तरफ, ऐसे जैसे आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं। फिर सना पढ़ते वक्त ये सोचे कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहा हूँ। इसी तरह क़िरत, तस्बीहात वग़ैरह में अल्लाह ताला की बड़ाई मद्दे नज़र। रुकू की तस्बीहात कहते वक्त सुबहान रब्बियल अज़ीम भी अल्लाह ताला की बड़ाई है और अल्लाह ताला की बड़ाई ज़हन में होनी चाहिए। और सजूद की तस्बीहात कहते हुए भी अल्लाह ताला की बड़ाई को अपने ज़हन में रखें। गोया कि वो आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं या अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। जब ऐसी कैफियत होगी तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज में दिल भी लगेगा और खुशू खुजू भी आएगा। इस ध्यान और तवज्जो से जब आप चंद दिन तक नमाज पढ़ लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ध्यान जो वो नमाज से नहीं हटेगा।
जब आप सजदा करें तो आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सजदा में आपकी नज़र जो नाक पे होनी चाहिए। जब अत्तहियात में बैठें तो आपकी नज़र आपकी झोली में होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी नज़र इधर उधर नहीं जाएगी और आप नहायत इन्हमाक से और तवज्जो से नमाज अदा कर सकेंगे और आपको नमाज का सरूर भी मैसर आएगा, सुकून भी मैसर आएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके लिए नमाज जब पढ़ने के लिए आप आते हैं तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त आप मस्जिद में दाखिल होने की नीयत भी करें और मस्जिद में दाखिल होते वक्त आप इत्काफ़ की नीयत भी कर लें। इससे नाज़रीन मोहतरम आपको नमाज का पूरा पूरा अजर मिलेगा और अल्लाह ताला के यहाँ आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। और अगर आप बेध्यानी से बेतवज्ही से नमाज को अदा करेंगे तो फरमाया क़यामत के दिन ये नमाज जो है ये पुराने कपड़े में लपेट कर आपके मुंह पर मार दी जाएगी। तो ये नाज़रीन मोहतरम, इसलिए हमें नमाज का एहतमाम अच्छे तरीके से करना चाहिए और ये सोच समझ कर करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हुक्म है और अल्लाह ताला के इस बड़े हुक्म को नहायत एहतमाम से और खुशू खुजू के साथ अदा करना चाहिए। जब इस तरह इस नमाज को अदा करेंगे तो आपको सुकून भी मैसर आएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया है अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कमी कोताही रह गई है अल्लाह ताला हमें उससे माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला से आपके लिए नेक ख्वाहिशात और नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और निगहबान हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।